बेटा ये टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अल्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी इससे अल्ट्रा ही आते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितने भी प्राइमेट होते हैं उन सब की फीमेल में जो चलता है वो चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि पहली बात ये चलती कहाँ है? प्राइमेट की फीमेल्स में। और आज तक दो ही हैं, नंबर 1 ह्यूमन बीइंग, दूसरा मंकी और एप में, क्योंकि सब प्राइमेटा में आते हैं और इनके अंदर साइकिल चलती है बेटा। जिस साइकिल का नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, है क्या? इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ साइक्लिकल चेंज। हर महीने चलते हैं, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है, साइक्लिक चेंज होते हैं, एवरी डे एवरी मंथ इज कंटिन्यू। साइकिल किसे कहते हैं बेटा? एक बार चली दोबारा उसी जगह पर आ गई, दिस इज कॉल्ड साइकिल। यानी जहाँ से स्टार्ट हुई घूम फिर कर वहीं आ गई, दिस इज कॉल्ड साइकिल। यानी सर्कुलेशन बोल दो, साइकिल बोल दो, एक बार एक ही बात। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, फीमेल में चलती है, प्राइमेटा की फीमेल में चलती है। जो अदर प्राइमेट्स मैमल होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता नहीं सॉरी बच्चों, बेटा इनमें जो चलती है ना वो चलती है ईस्ट्रस साइकिल, जिसे हम हॉट साइकिल भी कहते हैं। लेकिन अपने अंदर जो चलती है वो जो फीमेल के अंदर चलती है, जो प्राइमेटा की फीमेल के अंदर चलती है वो चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान से सुनो, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, एग्जाम्पल मंकी, एप और ह्यूमन भी प्राइमेट हैं, फीमेल के प्राइमेट हैं, इनके अंदर जो साइकिल चल रही है ना बेटा इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं हम इसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अभी देखो है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट द प्यूबर्टी, इट इज कॉल्ड मेनार्चे। पहली बार ब्लीडिंग जब बच्ची 13-14 साल की होती है, 12-13 साल की हो जाती है, यानी जब प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है, यानी कि जब FSH हार्मोन एंटीटी पिट्यूटरी से निकलने लगते हैं, जब प्यूबर्टी ज़्यादा अटेंड हो जाती है बेटा, पहली बार FSH का निकलना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिन हार्मोन का निकलना, ये सेक्स हार्मोन निकलवाते हैं, प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है। और पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसे मेनार्चे कहते हैं। कब शुरू होती है बेटा? 12 से 13-14 साल। पोज कब होती है? जैसे ही फर्टाइल पीरियड खत्म होता है 45 साल पर ये मीनोपोज हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, यानी कोई ब्लीडिंग नहीं होती, सेक्स हार्मोन नहीं निकलते, लैक ऑफ द सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, आपका बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, दिस इज कॉल्ड मेनोपोज। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड इन एवरेज इंटरवल 28 से 29 डे, यानी एवरी 28 दिन पर ये रिपीट होती है साइकिल। And the cycle of event start from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. यानी menstruation से what is menstruation? Menstruation is nothing. Menstruation is bleeding. Menstruation is bleeding. और one ovum में release ovulation during the middle. अब देखो ध्यान से बेटा, चर्चा बड़े ध्यान से देखना, चर्चा अब हम इसकी करेंगे। देखो बेटा, होता क्या है एक्चुअल में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, होता क्या है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द जीरो फिगर। देखो ये दिया हुआ है। होता क्या है, पहले क्या होता है ना, हमारे जो यूट्रस होता है, जो मम्मी का यूट्रस होता है बेटा, जो मम्मी का यूट्रस है, जब बच्चा नया बनकर आता है तो यहाँ पर बेटा ये अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाता है, गद्दी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि इसमें बच्चा रहेगा। इसमें जब बेबी आएगा, इसमें जब बेबी रहेगा ग्लैंडुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। मान लो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, जब स्पर्म नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जो एंडोमीट्रियम है ना बेटा ये झड़कर बाहर आ जाएगी। अब नीचे अंदर पानी तो है नहीं फीमेल की बॉडी में, कैसे बाहर आएगी? अगर अंदर रही तो बेटा इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको बाहर लाना जरूरी है। इसको बाहर लाने के लिए बेटा ब्लीड का लॉस होता है, उस फेज को हम मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन पिछली साइकिल का है। अब मान लो ये खत्म हुआ, अब दोबारा से नई लेयर बनाएंगे। दोबारा से नई लेयर बनती है फॉलिकल फेज से, प्रोलिफरेटिव फेज।
फॉलिकल का डेवलपमेंट होना इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब 5 मिनट बाद है ना, प्रोलिफरेशन मतलब प्रोलिफरेट होना, प्रोलिफरेट होना मतलब कुछ बनना। अगला 14 डे जब आएगा, जैसे अब 14 डे में जैसे अब प्रोलिफरेशन हो रहा है, फॉलिकल बनना है, इसका मतलब डेवलपमेंट फॉलिकल हो रहा है। आपको पता है यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल बनेगा, यानी कि 5 दिन से लेकर 14वें दिन तक या 13वें दिन तक मैं बोल दूं फॉलिकल का डेवलपमेंट होता। कहाँ हो रहा होगा बेटा? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर फॉलिकल बन रहा होगा, यूट्रस के अंदर लाइनिंग बन रही होगी क्योंकि बेबी आएगा, है ना बेटा। ओ यूट्रस के अंदर लाइनिंग बन रही होगी। और ये करवा कौन रहा है? सेक्स हार्मोन। और सेक्स हार्मोन कौन निकल वाला है? एफएसएच। एफएसएच को कौन निकल वाला है? हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ध्यान से सुनना, 14वें दिन आता है, एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एलएच ने किसको बढ़वाया? ईस्ट्रोजन को। ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा, एलएच का लेवल ज़्यादा, ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा, और ओवम बाहर आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। यानी कि ये जो ओवुलेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं इसको? डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब ध्यान से देखो, ओवुलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया। जो ओवम बाहर निकल के आए, थैला लाइक स्ट्रक्चर, पटुआ लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बेटा बचा ना, इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर का होता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें ब्लड भर जाता है। अब ब्लड भर जाने की वजह से इसका नाम हो जाता है बेटा कॉर्पस हीमोरिजिकम। क्या हो जाता है? कॉर्पस हीमोरिजिकम। और बेटा कॉर्पस हीमोरिजिकम का ये हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन। आप कहोगे सर एक बात बताओ, आपने जो अभी अपनी एक बात बोली कि 12 से 13 दिन तक, 5 से 13 दिन तक अपने यूट्रस की लाइनिंग तो बन गई। अब इसको मेंटेन कौन करेगा? इसको मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन निकलता है बेटा, उस हार्मोन का नाम है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन। और कॉर्पस ल्यूटियम पूरा नाम कौन बोले? इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ल्यूटियल फेज। ये कौन सी फेज है? ल्यूटियल फेज। चूंकि इसमें से हार्मोन निकल रहा है, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है। पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन निकल रहा है कहाँ से? कॉर्पस ल्यूटियम से। इसलिए इस फेज को हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। कौन सी फेज कहते हैं? सेक्रेटरी फेज। जैसे ये सेक्रेटरी फेज आ गई, अब मान लो बेटा अगर बेबी बन गया, स्पर्म आ गया, इसमें अगर स्पर्म 2 से 2 दिन तक ओवम जिंदा रहेगा, स्पर्म आ गया, टकरा गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब इसे पता कैसे पड़ेगा कि रहेगी कि नहीं रहेगी? कॉर्पस ल्यूटियम कब तक हार्मोन निकालेगा? जब यहाँ से ओवम जाता है ना बेटा, तो कॉर्पस ल्यूटियम से कहकर जाता है भाई देख मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़कर, बस हार्मोन निकालते रहना। अगर मैं मर गया, अगर वो नहीं आया जिसकी तलाश में मैं जा रहा हूँ, ओवम बोल रहा है मैं स्पर्म की तलाश में जा रहा हूँ, लेकिन स्पर्म नहीं आया ना बेटा, तो तुम क्या करना? मर जाना। कॉर्पस ल्यूटियम कहने लगा अरे ये कैसी बात कर दी, मुझे पता कैसे पड़ेगा तुम जिंदा हो के मर गए? उसकी चिंता मत कर, मैं सिग्नल भेजता रहूँगा। यानी वो सिग्नल हार्मोन के फॉर्म में आता है बेटा, और जो सिग्नल लेकर आता है बेटा वो HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरिनो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जो कहाँ से निकलता है? तो प्लेसेंटा से निकलता है। प्लेसेंटा बनता बाद में है, तो पहले ट्रोपोब्लास्ट से बनता है। ट्रोपोब्लास्ट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो, इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। आपको बताएंगे बेटा आगे चल के। अब जैसे मान लो ट्रोपोब्लास्ट HCG हार्मोन नहीं आया, तो 13 या 14वें दिन तक, 13वें या 14वें दिन बाद ये कम हो जाता है, मर जाता है। अगर ये मर जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा, और ड्यू टू लैक ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ये बेटा एंडोमेट्रियम झड़कर बाहर आ जाएगी, जैसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और यही साइकिल दोबारा से होने लगती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना बेटा, समझ में आ जाएगा। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर shown in the zero figure. The cycle starts within a menstrual phase when a menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. 3 से 5 दिन चलते हैं। देखो पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है 13-14 साल पर, है ना, तो बेटा उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस होती है, और लगभग 40 से 50 ml ब्लड होता हमारा एवरी 3 से 4 डे में ख़त्म हो जाता है। इसीलिए चूँकि क्रोनिक मेंस्ट्रुएशन होती रहती है जब फर्टाइल पीरियड चलता है ना, एवरी मंथ, तो बेटा एनीमिक हो जाती है। फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, RBC कंसंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि लॉस हो जाता है ब्लड का, है ना, मेंस्ट्रुएशन के थ्रू। मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में लॉस होने की वजह से RBC कंसंट्रेशन कम हो जाएगा बेटा। इसको हम क्रोनिक मेंस्ट्रुएशन की वजह से RBC कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसलिए बेटा जब हम पिल्स वगैरह देते हैं ना, तो आयरन की टेबलेट ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो फीमेल हैं ज़्यादातर एनीमिक फीमेल मिलते हैं। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल, यानी यूट्रस के अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम होती है, और मैंने कल भी आपको पढ़ा था ये ग्लैंडुलर नेचर की होती है, और बेटा झड़कर बाहर आती है, ब्लड के थ्रू वो साफ और बाहर शॉर्ट किया जाता है, और ब्लड भी बाहर आ जाता है।
इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू द वेजाइना। किसके थ्रू आएगा? वेजाइना, क्योंकि यूट्रस की ओपनिंग कौन है? वेजाइना। यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग कौन है बेटा? यहाँ पर यूरेथ्रल मीटर्स। मेंस्ट्रुएशन ओनली अगर रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। मेंस्ट्रुएशन होगा कब? ब्लीडिंग कब होगी? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो आउटर मोस्ट लेयर जाइगोट की ट्रोपोप्लास्ट बनेगी। ट्रोपोप्लास्ट एचसीजी हार्मोन निकालेगा, कॉर्पस ल्यूटियम उसको सेंस करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रोजेस्टेरोन निकालता ही रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। फिर प्रेगनेंसी मतलब झड़कर बाहर नहीं आएगा, तो 9 महीने के जैसे ही मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, इसका मतलब उसके ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? कि फीमेल प्रेग्नेंट है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, यानी कि अब एंडोमेट्रियम नहीं झड़ेगी, तो बताओ इसका मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं? बच्चे के लिए गद्दीदार थे, गूदेदार स्ट्रक्चर बन गया है, अब बच्चा वहाँ पर आकर चिपकेगा। एंडोमेट्रियम, ये मेरा यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियम है, ये बेबी है, अब यहाँ पर आकर चिपक गया। बेटा अगर बच्चा चिपक जाएगा, अब ये एंडोमेट्रियम नहीं झड़ के गिरी, तो बेबी चिपकेगा, इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट। हाउएवर इट मे बी आल्सो बिकॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। मान लो कुछ गरीब होते हैं, डाइट अच्छी नहीं होती, ब्लड अच्छा नहीं होता, अंडरलाइन स्ट्रेस हो गया, तो वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है। द मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। जैसे ब्लीडिंग होती है, एक ब्लीडिंग होती है पुरानी फेज की, नई फेज स्टार्ट हो जाती है, फॉलिकुलर फेज हम जिसे कहते हैं, तो इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। और कहाँ से चलता है बेटा? 5 से लेकर 13 दिन तक ये साइकिल चलती है। During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become the fully mature graphene follicle. Mature graphene follicle का formation होता है। Simultaneously the endometrium of uterus regenerate और endometrium भी बनने लगती है। थ्रू proliferation, these change in the ये कौन सा फेज है? proliferation यानी proliferative फेज है, follicle फेज है, follicle डेवलपमेंट हो रहा है। थ्रू these change in the ovary and uterus are induced by the change in the level of pituitary hormone. pituitary से कौन निकलते हैं? FSH and LH. FSH and LH हार्मोन इज द pituitary हार्मोन। एंड ओवरियन हार्मोन निकलते सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज द मेंटेन द प्रेगनेंसी। द सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन, LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। FSH बढ़ेगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, LH के बढ़ जाएगा तो एस्ट्रोजन, LH के बढ़ जाने से LH सर्ज हो जाने से ओवुलेशन होगा। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक इन द मिडिल एंड 14 डे, मिडिल एंड 14 डे पर जो LH आता है पीक लेवल पर पहुंच जाएगा। दिस इज कॉल्ड LH सर्ज। क्या कहेंगे इसको? LH सर्ज। LH सर्ज, व्हाट इज द सर्ज? सर्ज में से द हाई लेवल ऑफ इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और LH सर्ज, both LH रैपिड सिक्रीशन LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल। LH सर्ज को हो जाने से एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाएगा, और एस्ट्रोजन के निकलने से ग्राफिन फॉलिकल बस्ट हो जाती है और ओवम सेकंड ऊसाइड बाहर आ जाता है। इंड्यूस रैप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल देयर बाय रिलीज ऑफ द ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन। यानी कि ध्यान से देखना बेटा, 1 से 5 दिन तक आपका मेंस्ट्रुएशन फेज चला, 5 से लेकर 13वें दिन तक फॉलिकल फेज चला, और 13 से लेकर 14वें दिन यानी 14वें दिन इज कॉल्ड ओवुलेशन फेज। कौन सा फेज? ओवुलेशन फेज। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बेटा तो एंडोमेट्रियम झड़कर बाहर आ जाएगी। लेकिन वेट कब तक होता है? 14 दिन तक। कब तक होता है? 14 दिन तक। ये 14 दिन तक तो फिक्स है। ओवुलेशन कभी भी हो सकती है, बट ये 14 दिन तो फिक्स हैं, यानी 14 दिन तक ही वेट करेगा। 14 दिन के बाद वेट नहीं करता, कॉर्पस ल्यूटियम और डिजेनरेट हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से बेटा एंडोमेट्रियम भी शैडो हो जाती है। द ओवुलेशन ओवुलेटरी फेज इज फॉलो बाय ल्यूटियल फेज। ओवुलेशन के बाद कौन सा फेज आता है? ल्यूटियल फेज आती है। कौन सी फेज आती है? ल्यूटियल फेज आती है। ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफर बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज द ल्यूटियम? ल्यूटियम बोले तो येलो कलर। कौन सा कलर? येलो कलर। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ऐसे में कॉर्पस ल्यूटियम ने लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन निकाला विच इज सेंसिटिव मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। यानी कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम यानी जाइगोट की बात कर रहा है। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी हो जाएगी तो एंडोमेट्रियम जड़कर बाहर नहीं आएगी, ल्यूटियल फेज ही नहीं होगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। और लैक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द reliable indicator of pregnancy. There is no menstruation. In the absence of fertilization,
अब फर्टाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम झड़कर आ जाएगी, यानी दोबारा दूसरी साइकिल की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यू टू लैकिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन बोले तो ब्लीडिंग फेज, मार्किंग न्यू साइकिल। अब यहाँ पर जैसे ब्लीडिंग साइकिल मार्क है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम झड़ रही है पुरानी साइकिल की झड़ रही है, लेकिन साइकिल कौन सी स्टार्ट हो रही है? न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। इन अ ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजे अराउंड 50 ईयर ऑफ द एज, 50 साल पे बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। इसे मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। दिस इज द टर्म इज द मीनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज ए इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है। अगर किसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही, इसका मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव फेज में कहीं ना कहीं दिक्कत है, कोई ना कोई हार्मोन में दिक्कत है। हो सकता है एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन ना निकल रहे हो सकता है ओवरी से हार्मोन ना निकल रहे हैं, हो सकता है यूट्रस की लाइनिंग ना टूट रही हो, या फिर पुअर हेल्थ, स्ट्रेस, टेंशन, लाइफ स्टाइल, ये भी बेटा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज कर सकती हैं। रिप्रोडक्टिव एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मीनोपॉज। मेनार्च 14 साल पे शुरू होती है, मीनोपॉज कब खत्म हो जाती है? 45 से 50 साल पे। इन दोनों टाइम के बीच का जो इंटरवल होता है, मान लो 15 साल से 45 साल मान लो, तो यहाँ पर इसकी रिप्रोडक्टिव एज कितनी होगी? 30 ईयर। दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज, यानी फर्टाइल एज। अगला एक एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यानी कि बेटा जब मेंस्ट्रुएशन से ब्लड बाहर आता है तो उसमें क्लॉट होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और हम उस जगह को हाइजीनिटी रखनी चाहिए। तो अगर हम उसको हाइजीन नहीं रखेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे बेटा, अगर उसमें अगर कोई मतलब डर्टी क्लॉथ को यूज करने से इन्फेक्शन अंदर जा सकते हैं और हमें एसटीडी जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। यही हम कह रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, यानी ब्लीडिंग फेज जब होती है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक द बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसको क्लीन करना। यूज सिमिलरिटी नैपकिन्स और सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करना, सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड का यूज करना, होममेड पैड, चेंज सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड एवरी 4 से 5 घंटे में। 4 से 5 घंटे में उसे बदलते रहना चाहिए। एज पर द रिक्वायरमेंट डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन। प्रॉपरली रैपिंग इट द यूज्ड पेपर टू नोट थ्रू द यूज्ड नैपकिन। प्रॉपरली अगर उसको हम थ्रू करना होता है, फेंकना होता है, तो बेटा प्रॉपरली नैपकिन को मतलब कागज़ में लपेट कर फेंकना होता है। At drainage in a toilet in the drainage in the option area after handing the napkin by hand with a soap. और उसको बाद सोप से हमें अपने हाथ धोने होते हैं। अगला पॉइंट है बेटा फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।